लेकिन महाराष्ट्र में वोट जिहाद वाली ये साजिश खुलकर की जा रही है। साक्ष्य हमने आपके सामने रख दिए हैं। मौलाना बकायदा फतवा जारी कर रहे हैं और एमवीए को वोट करने के लिए ये फतवे जारी किए जा रहे हैं। ये जो लिस्ट है सवालों की, ये लोगों के बीच बांटी जा रही है और सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील यहां खुलकर की जा रही है। मौलानाओं से एमवीए के नेता मिल भी रहे हैं क्योंकि समर्थन उन्हें मिल रहा है और चुनाव जीतने के लिए ये ध्रुवीकरण की कोशिश, तुष्टीकरण की कोशिश अलग तरीके से की जा रही है। और आपको बताते हैं, जिस इलाके में भी आपने देखा कि मौलानाओं का पूरा जत्था पहुंच गया और समझाइश करने लगा कि आप ऐसे वोट ना करें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तमाम बातें जिस इलाके के अंदर की जा रही थी, वहां के जो प्रतिनिधि हैं विनोद शेलार, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनसे समझने की कोशिश की कि उन्हें क्या लग रहा है, ये हो क्या रहा है। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम तो पॉलिटिक्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट कर रहे हैं, तो मौलाना अपनी जगह पे वो करते रहते होंगे, लेकिन लोगों के जीवन में डायरेक्ट बदल लाने का काम हमने किया है। वो लोगों को भारा है और इसीलिए कुछ मौलाना भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको मिल रहे हैं। मेरे कितने कैंपेन में बुर्का डाल के मुस्लिम बहना आती है, मैं घर घर प्रचार कर रहा हूँ तो मुस्लिम भाई भी आते हैं। तो ये कुछ एरियाज में होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मालवनी में होगा। तो आपने विनोद शेलार को सुन लिया और वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कि कौन अंडर कॉन्फिडेंट है। जरा तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सुनील प्रभु हैं और ये शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। वो मौलानाओं के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। किस तरह से मौलाना लोगों का मूड एक तरह से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हमने आपको सुनवा दिया। लेकिन मौजूदगी किसकी है? शिवसेना यूबीटी के नेता की, सुनील प्रभु की। अब सुनील प्रभु यहाँ क्यों मौजूद है, आपको इस सवाल का जवाब हम दे देते हैं। चलिए, जानकारी जल्दी से आपके सामने रखेंगे। आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर सुनील प्रभु जो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। चलिए जल्दी से जानकारी आपको हम दे देते हैं कि आखिर सुनील प्रभु क्या कर रहे थे। यहाँ पर आपको बताएं, दिंडोशी से देखिए चुनाव लड़ रहे हैं सुनील प्रभु और वो पहुंचे हुए हैं तमाम मौलानाओं के साथ। जो एनजीओज पहुंच रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, तमाम बातें कर रहे हैं। सवाल जो फेहरिस्त हमने आपको दिखाई कि जहां पूछा जा रहा है कि सीए एनआरसी थोपरे वालों के साथ रहेंगे क्या, इस तरह के सवाल जहां फेहरिस्त जारी की जा रही, वहां पर सुनील प्रभु की मौजूदगी उनका अंडर कॉन्फिडेंस तो दिखाती ही है। वहीं टक्कर किससे है दिंडोशी पे, ये भी आप देख लीजिए, संजय निरुपम से। शिवसेना के कदावर नेता हैं, बहुत वोकल हैं और लगातार हिंदुत्व को लेकर बात करते रहते हैं, मुखर होकर बात करते हैं। उनकी छवि से लोग कहीं ना कहीं जुड़ते हैं और यही चिंता सुनील प्रभु या ये कहें कि महाविकास अघाड़ी को इस रास्ते पर जाने को मजबूर कर रही है। इस तरह से वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब चलिए आपको बताते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण आया, इसको लेकर शिकायत भी हो गई है। बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि इस तरह से ये तो एक तरह का वोट जिहाद है, उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। ये जानकारी आपके सामने रखना है, किसने शिकायत दर्ज कराई आपको बताते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में वोट जिहाद की साजिश बेनकाब हो गई। ये जो फहरिस्त सामने आई है सवालों की और इसमें नीचे जो अपील है एमवीए के लिए, सीधे सीधे साजिश बेनकाब हुई है। एनजीओ जागरूकता के नाम पर एजेंडा चला रहे हैं। एनजीओ का काम लोगों के लिए सेवा करना, उनकी मदद करना, जागरूकता फैलाना है, लेकिन यहाँ पर काम दूसरा ही चल रहा है। राजनीतिक दल का समर्थन चल रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत की, मुंबई कलेक्ट्रेट में भी इसको लेकर शिकायत की गई है और बीजेपी ने धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि एनजीओ इस तरह से धार्मिक उन्माद फैला रहा है और एनजीओ के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है और ऐसे एनजीओज पर एक्शन की मांग भी रखी गई। और आपको ये भी बताएं कि चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है और इसमें कार्रवाई करने की बात भी आ रही है। लेकिन ये जो डर का माहौल है, क्या ये हार का डर है जो महाविकास अघाड़ी को इस तरह का हथकंडा अपनाने पर मजबूर कर रहा है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच टक्कर है। दोनों ही गठबंधन की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया। महायुति जहां विकास, विश्वास और महिला सशक्तिकरण की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं महाविकास अघाड़ी भी बड़े बड़े वादे कर रही है। सियासी बयानबाजी और चुनावी वादों से इतर पर्दे के पीछे बड़ी साजिश भी चल रही है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस साजिश का जिक्र अपनी रैलियों में भी किया।
उन्होंने चुनाव के लिए मौलानाओं की तरफ से जारी किए जा रहे फतवों का जिक्र करते हुए महाअघाड़ी पर बड़ा हमला बोला था। एक मुसलमान मौलवी यानी फतवा काढलाय, फतवा। एक मुसलमान मौलाना ने फतवा निकाला। ये सभी मुसलमान अब फतवा निकालने लगे हैं कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट दीजिए, सभी मिलकर एक होकर वोट दीजिए। इस तरह का फतवा निकल रहा है। आज मैं आपको शब्द देता हूं, अगर राज ठाकरे के हाथ में सत्ता दी, किसी एक मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। राज ठाकरे ने जिस साजिश का जिक्र किया वो साजिश अब बेनकाब हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता मौलानाओं की शरण में पहुंच गए हैं। चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति को भड़का दिया गया है। मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए वोट जिहाद का सहारा लिया जा रहा है। विशेष समुदाय की ऐसी बैठकों में संविधान का सहारा लेते हुए बीजेपी के खिलाफ न सिर्फ जहर उगला जा रहा है, बल्कि सभी से महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोटिंग की अपील भी की जा रही है। वोट जिहाद के फतवे सिर्फ मौलाना ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि एनजीओ की आड़ में कुछ कट्टरपंथी वोटों के ध्रुवीकरण की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। इस साजिश को समझने के लिए आपको मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के एनजीओ का ये क्वेश्चनेयर देखना चाहिए। ये क्वेश्चनेयर खासकर मुस्लिम इलाकों में बांटा जा रहा है। मुस्लिमों को भड़काने के लिए 17 जहरीले सवाल पूछे जा रहे हैं। इस दस्तावेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को भड़काना और महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करना है। ये इलेक्शन लोकल मुद्दों का इलेक्शन है, कोई इशू पे और भावनिक भावना पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। महाराष्ट्र के विकास का और समाज के विकास का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में मैं जनता से, हमारे समाज से समझ के जनता को बोलूँगा, जो लोकल कैंडिडेट है किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अच्छा है, एकता व अखंडता की भावना उसके अंदर है, तो उसको चुन के महाराष्ट्र के विकास को और महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। मराठी मुस्लिम सेवा संघ का यह अध्यक्ष बात तो एकता और अखंडता की कर रहा है, लेकिन इसके मंसूबे जोड़ने वाले नहीं बल्कि तोड़ने वाले हैं, जिसका सबूत है इस लेटर में छपे 17 सवाल। एनजीओ का काम होता है समाज सेवा का, समाज को जोड़ने का, लेकिन फकीर मोहम्मद जैसे लोग एनजीओ की आड़ में सियासी एजेंडा चला रहे हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप अपने भविष्य के लिए और महाराष्ट्र के विकास के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए और संविधान के रक्षा के लिए आप अपना कीमती वोट देना। एनआरसी सीए का डर निकाल डालो, कोई भी डर में खौफ में नहीं रहना। वोट जिहाद की ये साजिश सामने आई तो बीजेपी के नेता एक्टिव हो गए। किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग, मुंबई कलेक्ट्रेट और लोकल थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। साथ ही ऐसे नफरती एनजीओ पर लगाम लगाने की अपील की। वोट जिहाद के मुद्दे को लेकर के नवघर पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि इनके पास ये शिकायत पत्र है मराठी मुस्लिम सेवा संघ के खिलाफ। इन्होंने जो है आज एक शिकायत दाखिल की है नवघर पुलिस स्टेशन में। वोट जिहाद का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाह रही है। क्या कुछ आपकी शिकायतें हैं? वास्तव में जिस प्रकार से राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने प्लानिंग करके, ये जो मैंने आपको कहा मराठी मुस्लिम सेवा संघ, उसमें लिखा है फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम एनजीओ। ये 400 एनजीओ गांव-गांव में एक ही भाषा, सबके यही पैम्फलेट है। इसी प्रकार से भारत चुनाव आयोग ने मेरी शिकायत का स्वीकार किया है और मुंबई सिटी कलेक्टर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको इसकी जांच के आदेश अभी 10:52 को दिए हैं। सीएम योगी ने हिंदुओं को एकजुट करने का नारा क्या दिया? पूरे विपक्ष में खलबली मच गई। वोटों का गणित बिगड़ा तो वोट जिहाद का सहारा लिया गया। मौलानाओं और उलेमाओं से बात नहीं बनी तो एनजीओ को भी इस वोट जिहाद में शामिल कर लिया गया। ऐसे में अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस वोट जिहाद पर क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।